हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी गाइस। आज है 18th ऑफ मार्च और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेशन का। हम यहाँ से पहला क्वेश्चन रखा गया है, ध्यान से देखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण विभाग, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण विभाग यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट राज्य के उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कितने रुपए के पेंशन का राशि निर्धारित किया है। तो याद रखना, रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि उभयलिंगी जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए बजट में नवा पिलहर के नाम से, ध्यान रखिएगा, नवा पिलहर के नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें उनके शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण, ठीक है, और रोजगार की बात की गई थी। ठीक है, रोजगार प्रोवाइड करने की बात कही गई थी। क्लियर रहेगा, ये तीन चीजें आपको याद है। तो इसी नवा पिलहर को मजबूत बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, समाज कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा सभी उभयलिंगियों को, जिस तरीके से बुजुर्गों बुजुर्गों परित्यक्तों, ठीक है, परित्यक्त, ठीक है, प्रति परित्यक्तों, दिव्यांगों दिव्यांगों विधवाओं, इन सभी को विधवाओं के साथ साथ अब आप बेरोजगारों को भी जोड़ लेना। ठीक है, बेरोजगारों को जिस तरीके से भत्ता दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है, उसी प्रकार उभयलिंगियों को भी यानी कि ट्रांसजेंडर्स को भी छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी, पेंशन प्रोवाइड करेगी। और मंथली पेंशन कितना दिया जाएगा, मंथली पेंशन उन लोगों को दी जाएगी 350 रुपीज। क्लियर रहेगा। राज्य में ऐसे कितने हैं तो टोटल 3058 लोगों को वेरीफाई किया गया है। इसके अलावा अभी तक अगर 1 मार्च से अगर मैं 18 यानी कि 17 मार्च तक के डिटेल्स के बारे में बताऊं, अगर आपको 18 मार्च तक का ध्यान रखिएगा, 18 मार्च तक के अगर हम डिटेल्स बताएं आपको, तो टोटल 600 एप्लीकेशंस दिए जा चुके हैं। और इनमें से पहचान के लिए अगर आप देखिएगा तो कुल 1900 लोगों को पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किया गया है। तो मेन मुद्दा आइडेंटिटी कार्ड का नहीं है, मेन है यहाँ पे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कितने रुपए देगा। और उनकी तुलना कहाँ हो रही है, जैसे बुजुर्ग, परित्यक्त, दिव्यांग और विधवाओं और बेरोजगारों के साथ। ठीक है, कि इनको भी समाज की मुख्य धारा में रखना है, तो इनके लिए भी कुछ सोशल वेलफेयर का काम होना चाहिए। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे 350 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को राजपत्रित अधिकारी बनाया गया है। ध्यान से देखेंगे आप, राजपत्रित गेजेटेड ऑफिसर। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य की बैडमिंटन प्लेयर आकर्षि कश्यप, कौन, आकर्षि कश्यप, हाल ही में हुए 2022 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था इन्होंने, राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने क्या किया था, रजत पदक जीता था। और रजत पदक जीतने के बाद, बैडमिंटन की प्लेयर है ये, तो रजत पदक जीतने के बाद इनको डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया है, ग्रुप बी सर्विस और गैजेटेड ऑफिसर। ध्यान रखेंगे, राजपत्रित अधिकारी। ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, किस, आकर्षि कश्यप को। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने वाले शहरों में से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। तो अगर आप लोग यहां पर देखे होंगे तो रिसेंटली मुख्यमंत्री मितान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना कब शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया था 1 मई 2022 को, 1 मई 2022 मजदूर दिवस के दिन। ठीक है, शासकीय कार्यों को आपके घर बैठे सुविधा, शासकीय कार्यों के लिए घर बैठे सुविधा देने के लिए, घर बैठे सुविधा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुभारंभ की गई थी। और इसमें अगर आप देखेंगे तो रायपुर शहर, ठीक है, रायपुर शहर सबसे टॉप पे है जहां पे इन शासकीय सेवाओं को घर पहुंच सेवा दी गई है। क्लियर रहेगा। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था कि मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है,
तो शीर्ष स्थान पे कौन सा है? रायपुर। ठीक है, याद रखिएगा रायपुर। सेकंड नंबर पे जब बात आती है तो सेकंड नंबर पे कौन सा शहर है? सेकंड नंबर पे है आपका दुर्ग, थर्ड नंबर पे भिलाई, फोर्थ नंबर पे बिलासपुर। ठीक है, ऐसे इन शहरों के बारे में बात कर रहा हूं, नॉट द डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, शहरों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो शहरों में सबसे आगे कौन सा है? रायपुर। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो मनरेगा में समयबद्ध मजदूरी में कौन सा जिला टॉप पे है? तो कोरबा। ठीक है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन सा जिला टॉप पे है? धमतरी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कौन सा जिला टॉप पे है? कांकेर। ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलों को बढ़ावा देने हेतु राज्य में कितने नए खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी दी गई है? तो अब यहां पर खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया सेंटर, तो याद रखना है आपको कि पिछले साल यानी 2022 में 2022 में 7 नवीन केंद्र दिए गए थे, न्यू सेंटर्स दिए गए थे। ठीक है, और अभी हाल ही में फिर से 10 नए केंद्र की मंजूरी दी गई है। याद रखना है आपको 10 नए केंद्र की मंजूरी दी गई है। इसमें से अगर आप देखिएगा तो 10 नए अगर हम बात करें 10 नए केंद्र में से, जिसमें से आपका बस्तर और जांजगीर, याद रखिएगा बस्तर और जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा, इन दोनों में क्या रहेगा? हॉकी के लिए। ठीक है, हॉकी के लिए। ठीक है, हॉकी कहां कहां रहेगा? जांजगीर चांपा और आपका बस्तर। ठीक है, ये चीज याद रहेगा। बेमेतरा में कबड्डी के लिए, दंतेवाड़ा और महासमुंद में तीरंदाजी के लिए। फिर वैसे ही अगर आप सूरजपुर साइड जाएंगे तो सूरजपुर में आपका टोटल रहेगा मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरबा फुटबॉल के लिए। 4 जिले में अगर हम बात करें तो सूरजपुर, ठीक है, सूरजपुर कोरबा, मुंगेली, ठीक है, मुंगेली और बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर, यहां पे क्या रहेगा? फुटबॉल। क्लियर है, फुटबॉल। फिर वैसे ही अगर आप देखेंगे महासमुंद और दंतेवाड़ा DTW, यहां पर अगर आप देखेंगे तो महासमुंद और दंतेवाड़ा में आर्चरी। ठीक है, आर्चरी। क्लियर रहेगा, आर्चरी। तो अगर आप देखेंगे यहां पे तो टोटल आपके कितने जिले हो गए? 8 जिले हो चुके हैं। 2 और जिलों में अगर आप देखिएगा तो बेमेतरा कबड्डी के लिए हो गया, और वैसे ही आपका इसका ध्येय वाक्य रखा गया है खेलबो जितबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो 10 नए केंद्रों के साथ टोटल कुल कितने हो गए? 24। छत्तीसगढ़ में कुल कितने हो गए खेलो इंडिया का सेंटर? 24। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा 10, क्योंकि पूछा जा रहा है नए, तो नए में 10 मिले हैं। कुल की बात करूं मैं तो कुल यहां पर हो गए 24। ठीक है, कुल कितने हो गए? 24। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्तरीय पोषण पखवाड़ा का आयोजन कब से किया जाएगा? अब इसका उद्देश्य क्या है? पोषण पखवाड़ा का तो याद रखना है आपको कि शिशु और माताओं में स्वास्थ्य और पोषण, शिशु और माताओं में स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य पोषण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पे राज्य स्तर पर पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ किया जाएगा। कब से किया जाएगा? 20 मार्च से। याद रखना है आपको 20 मार्च से। कब तक चलेगा? 3 अप्रैल तक। ठीक है, 3 अप्रैल तक चलेगा। क्लियर रहेगा। 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक ये पोषण पखवाड़ा चलेगा, जिसमें शिशु और माताओं के स्वास्थ्य पोषण को बढ़ावा दिया जाएगा राज्य स्तर पर, और साथ ही साथ जनजागरूकता फैलाई जाएगी। इसके अलावा हाट बाजार में, मेले में, चौपाटियों पे, यहां पे जागरूकता रथ खड़ी की जाएगी, जिससे कि लोगों को मिलेट से बने व्यंजन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और उसमें क्या पोषण आपको मिलेंगे इसके बारे में बताया जाएगा। क्लियर रहेगा इतनी चीजें। तो कब से स्टार्ट हो रहा है? 20 मार्च से। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्सल हिंसा से प्रभावित शहीदों के परिजन, ध्यान से देखेंगे, नक्सल हिंसा से प्रभावित शहीद के परिवार को भूमि क्रय हेतु कितने राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो नक्सल हिंसा से प्रभावित शहीद, अगर कोई भी व्यक्ति नक्सल हिंसा से प्रभावित हो रहा है यानी कि वो शहीद हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में उसके परिवार को भूमि खरीद के लिए यानी खेती योग्य भूमि के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर नक्सल हिंसा में
कोई ऐसा परिवार प्रभावित होता है जिसका कोई कमाने वाला एक मेंबर डेथ कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, तो उस केस में उसको शासकीय सेवा, ध्यान रखिएगा, शासकीय सेवा या फिर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्लियर रहेगा, 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर कोई 5 लाख या उससे अधिक का इनामी नक्सली है और अगर वो आत्मसमर्पण करता है तो 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। ये भी आप याद रखेंगे, 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि, क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो ये अलग अलग चीजें हैं। 20 लाख रुपए किसके लिए? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शहीद हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में 20 लाख रुपए दिए जाएंगे एक मुश्त। उसके अलावा कोई ऐसा परिवार जिसका कमाने वाला एक व्यक्ति, कमाने वाला अगर कोलैप्स कर जाता है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसके आश्रितों में से किसी को शासकीय सेवा या 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर अगर आप देखेंगे, कोई भी इनामी नक्सली अगर खुद से आत्मसमर्पण करता है, अगर 5 लाख की इनामी है, उसके ऊपर सर के ऊपर यानी कि उसके ऊपर 5 लाख रुपए इनाम रखी गई है सरकार के द्वारा या उससे अधिक है, तो 10 लाख रुपए अतिरिक्त दिया जाएगा आत्मसमर्पण करने पर, ठीक है। इसके अलावा कोलैप्सिंग में अगर आप देखेंगे तो नक्सली हिंसा में अगर किसी अन्य राज्य का व्यक्ति भी आपके यहाँ यानी छत्तीसगढ़ में उससे प्रभावित होता है नक्सली हिंसा से, तो अन्य राज्य के लोगों को भी इसका बेनिफिट दिया जाएगा। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका 20 लाख रुपीज, दैट इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया है? वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखना है, साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सम्मान, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वोच्च, भारत की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च सम्मान माना जाता है सरस्वती सम्मान। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। क्लियर रहेगा? क्या दिया जाता है? तो प्रशस्ति पत्र, ठीक है, प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए कैश प्राइज, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसे दिया गया है, तो याद रखना है तमिल लेखिका शिव शंकरी को, याद रखिएगा आप, शिव शंकरी जी को वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। किस बुक के लिए? नाम है उस बुक का शौर्यवंशम, ठीक है। शौर्यवंशम क्या है? तो तमिल में जितनी भी कहानियां हैं, संस्करण हैं, उन सभी के, याद रखिएगा, उन सभी संस्मरणों को संकलित करने के लिए संकलित की है, ठीक है। तमिल संस्मरणों को संकलित करी है उन्होंने सूर्यवंशम में। पब्लिश हुआ था 2019 में, यह बुक पब्लिश हुई थी 2019 में, और इसी के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान शिव शंकरी जी को दिया जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है? तो याद रखना है प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है। कब प्रदान किया जाता है? जब आप सर्वोच्चता के साथ, सुप्रीमेसी के साथ लोगों को ट्रेंड करते हैं। तो याद रखना है कि 1989 में कमीशन हुआ था, याद रखेंगे आप, कमीशन किया गया INS, ठीक है, कमीशन किया गया INS द्रोणाचार्य कोच्चि में, ध्यान रखेंगे आप, द्रोणाचार्य कोच्चि में इंडियन नेवी का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोच्चि, केरल, ठीक है। केरल में इंडियन नेवी का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, किसके लिए? टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल के लिए, ठीक है। तो 1989 में कमीशन हुआ INS द्रोणाचार्य कोच्चि केरला में, क्लियर रहेगा। और हाल ही में इसे प्रेसिडेंट कलर प्रोवाइड किया गया है इसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, ठीक है। INS द्रोणाचार्य इंडियन नेवल सर्विस में अगर आप देखेंगे तो यहां पे ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट प्रतिष्ठान के रूप में इसे प्रेसिडेंट कलर प्रोवाइड किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, चाक परियोजना राज्य के किस विभाग से संबंधित है? चाक, CHA
एल के, चाक। चौक का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग 10th में अगर ब्लैक बोर्ड पे पढ़े होंगे तो आपको याद होगा एक व्हाइट कलर की पेंसिल आती थी, ठीक है, व्हाइट कलर की पेंसिल जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे। तो ब्लैक बोर्ड पे वहीं से आपको याद रखना है चाक परियोजना। तो चाक परियोजना वर्ल्ड बैंक और छत्तीसगढ़ स्कूल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वर्ल्ड बैंक और सीजी एजुकेशन डिपार्टमेंट का कंबाइंड एक डेवलपमेंटल यानी कि अगर हम बात करें विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट है, क्लियर रहेगा, क्या है? प्रोजेक्ट, चाक परियोजना, ठीक है। अब इस चाक परियोजना में क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ल्ड बैंक से 3000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, किसके लिए? प्रोजेक्ट के लिए। कौन सा प्रोजेक्ट? चाक परियोजना के लिए। चाक परियोजना यानी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी को बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है छत्तीसगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ विमानतल किस भारतीय विमानतल को घोषित किया गया है? तो दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ विमानतल, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, अगर आप देखेंगे साउथ एशिया का सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ विमानतल किसे घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि स्काई ट्रैक, ध्यान रखिएगा, स्काई ट्रैक्स के द्वारा एक सर्वे किया गया था और इस सर्वे में वर्ल्ड टॉप 50 में शामिल भारत का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज आईजीआई दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को टॉप 50, जो कि भारत का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट जो वर्ल्ड के टॉप 50 में शामिल है, इसे 4 स्टार रेटिंग दी गई है, 4 स्टार रेटिंग दी गई है। और 4 स्टार रेटिंग के बाद दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ, याद रखना है आपको, दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ विमानतल घोषित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है, फूलदेई त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन में? फूलदेई त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, फूलदेई की अगर हम बात करें यहां पर, तो फूलदेई पूछा जा रहा है कि फूलदेई जो त्योहार है वो किस राज्य से संबंधित है, क्लियर रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं थोड़ा सा यहां पे हिंट दे देता हूं कि मार्च और अप्रैल महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, मार्च और अप्रैल महीने में, यानी कि जब इस समय बसंत अपने चरम पे रहता है, ध्यान रखिएगा, वसंत ऋतु जब अपने चरम पे रहता है यानी उत्कृष्टता की ओर बढ़ चुका रहता है, तब इस समय फूलों का त्योहार मनाया जाता है। और फूलों के त्योहार में देई, यानी कि याद रखेंगे इसमें गुड़ का बना हलवा, याद रखेंगे, ये इसका खास व्यंजन होता है, क्लियर रहेगा, गुड़ का बना हलवा ये इसका खास व्यंजन होता है। तो इतना हिंट काफी है। अब आप हमें बताएंगे इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि भारत का आतंकवाद के केस में, कि आतंकवाद से पीड़ित देशों की सूची में भारत किस नंबर पे है? तो याद रखना है आपको, आतंकवाद से पीड़ित देशों की सूची में भारत जो है 13th नंबर पे है एट प्रेजेंट, 13वें नंबर पे, क्लियर रहेगा। चलिए तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।